गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। फिर गीता जी अध्याय नंबर 2 के ही श्लोक नंबर 17 में कहा कि अविनाशी तो उसको जान जिसको मारने में कोई भी समर्थ नहीं है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में कहा कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता। मेरे जन्म और कर्म दिव्य है, अलौकिक है। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमात्मा की, उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। परम शांति उसी समय होगी जब हमारा जन्म और मृत्यु का रोग कट जाएगा। अब ब्रह्म कह रहा है कि परम अक्षर ब्रह्म की साधना करो, उस पूर्ण ब्रह्म की साधना करो। उसके लिए गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि जिस सच्चिदानंद घन की वाणी के विषय में गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में बताया है कि उसमें विस्तार से ज्ञान कहा हुआ है। उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, विनम्र भाव से प्रश्न करने से वो तत्वदर्शी संत उस परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। यानी गीता ज्ञानदाता से कोई और परमेश्वर है, उसकी पाने की विधि गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में बताया है कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मणा त्रिविध समर्थ है। ओम तत्सत ये सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा की साधना, उसकी प्राप्ति, उससे मिलने वाले लाभ को लेने के लिए ये 3 मंत्र का जाप है। ओम तत्सत ये जाप नहीं है ओम तत्सत ओम तत्सत, इसके आगे हरि और लगा देते हैं ये नकली संत, हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत, ये गोटा लाएं, जैसे कोई लाभ नहीं होना। ओनली 3 मंत्र, ओम तत् और सत ये सांकेतिक है, ये दास बताएगा और दास से ही प्राप्त करके लाभ होगा। चाहे मेरे से नाम लेकर कोई नकली अपनी कर्म फोड़ भी रहा हो, नाम भी देता, उससे कोई लाभ नहीं होगा। ये फाइनल समझ लेना। अभिमान नहीं करता क्योंकि दास इन नकलियों का दुखी करा हुआ है। एक ये दास तो सच्चाई समझा, सत्य ज्ञान देने वाला, और ये करोड़ों नकली उल्टी साधना जीव को भरमाने वाले। लेकिन साच के सामने, सत्य के सामने असत्य कभी टिक नहीं सकता, रोशनी के सामने अंधेरा रुक नहीं सकता। ये बट नेचुरल है। आप देख लेना कुछ दिनों में इन सभी संतों ने हाथ खड़े करने पड़ेंगे जनता के सामने कि हमने पता नहीं था, अज्ञानता से हमने ये सुना, जैसा भी सुना था उस ज्ञान को आधार मानकर हम प्रचार कर रहे थे और वास्तविक ज्ञान यही है। ये मानना पड़ेगा, नहीं मानेंगे जनता मनावेगी ना, उनसे दूर हो लेगी। दूर तो होना ही पड़ेगा क्योंकि उनके पास तो कुछ है ही नहीं, वो तो अपने कर्म बिगाड़ रहे हैं और जनता भोली श्रद्धालुओं का भी जीवन नष्ट कर रहे हैं, वो खत्म कर रहे हैं। अब आपने सुन लिया 3 लोक और भवन चतुर्दश कोई नहीं सत्संगी। ब्रह्मा विष्णु महेश ही सत्संगी नहीं है, दुर्गा भी सत्संगी नहीं है और ब्रह्म भी सत्संगी नहीं है, क्योंकि वो प्रॉपर वे ऑफ वर्शिप उस परमात्मा की नहीं जानता। वो संकेत अवश्य करता है कि कोई और परमात्मा है, उसकी भक्ति करो, और उसके भक्ति विधि और वो तत्व ज्ञान मुझे ज्ञान नहीं, इसलिए वो भी सत्संगी नहीं। अब और एक झलक दिखाते हैं, यही देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी, और गीता प्रेस गोरखपुर से ही प्रकाशित है। और इसके 414 पृष्ठ पे और 6ठे स्कंद में
वो आपने 562 जो पढ़ा था वो 7वां सकंद था, ये 6ठे सकंद में और 414 पृष्ठ पे। जन्मे जय ने पूछा, महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है? इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, जन्मे जय को व्यास जी राइटर ऑफ द पुराण बता रहा है, राजन यह निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे। उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना होती थी। भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था। आलिया और कलयुग सतयुग के ब्राह्मण ऋषियों का, ब्राह्मण को चाहे ऋषि, कहते हैं कि वो वेद के पूर्ण विद्वान थे और दुर्गा की पूजा करते थे। तेरा गजब है। और ये कलयुग के ब्राह्मणों के बारे में क्या लिखा है? ये सतयुग के ब्राह्मणों की यह बुद्धि थी, ऐसा अच्छा ज्ञान था, नकली ज्ञान था इनका। तो वर्तमान के ब्राह्मण ऋषि और ये नकली गुरु ये क्या बता पाएंगे? ये तो स्वयं भ्रमित है। अब देखिए कलयुग के ब्राह्मणों की दशा क्या बताई है इसी 6ठे सकंद के इसी 414 पृष्ठ पे। ये आपको सुनाया अभी, और इसी पैरे में, इसी पृष्ठ पे। धर्म की यही सतीथि त्रेता में भी रही, परंतु कुछ ह्रास हो गया। सतयुग की जो सतीथि थी वह द्वापर में विशेष रूप से कम होगी। राजन उन प्राचीन युगों में, अब देखो, उन प्राचीन युगों में जो राक्षस समझे जाते थे वो इस कलयुग में ब्राह्मण माने जाते हैं। जो सतयुग त्रेता द्वापर में राक्षस माने जाते थे वो कलयुग में ब्राह्मण माने जाते हैं, क्योंकि अब के ब्राह्मण प्राय पाखंड करने में और वैदिक धर्म कर्म से अलग रहना, पाखंड करने में तत्पर रहते हैं। दूसरों को ठगना, झूठ बोलना और वैदिक धर्म कर्म से अलग रहना कलयुगी ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण बन गया। 3 लोक और भवन चतुर्दश को ये नहीं सत्संगी। अपुण्यात्मा, इस काल ने जानबूझकर हमें गुमराह किया हुआ है। इसका उद्देश्य यह है कि इन प्राणियों को इनके पिता के बारे में और इनके मूल स्थान के विषय में जानकारी ना हो जाए, कहीं ये यहां से भाग ना जा। इसने हर तरह से हमें बाई फोर्स बांध रखा है और इसके लिए एक एक गुण युक्त हमारे में से ही एक एक पुण्यात्मा को इसने सिलेक्ट कर लिया और उनका नाम ब्रह्मा विष्णु महेश रख दिया और उनको एक एक गुण युक्त कर दिया। ना ब्रह्मा के बस की बात, ना विष्णु जी के बस की बात, ना शिव जी के बस की बात, क्योंकि इस काल ने बड़ी सुनियोजित तरीके से एक षड्यंत्र के तहत हम सभी को यहाँ फंसा रखा, रोक रखा है। इनको तीनों को एक एक गुण युक्त कर दिया। इनसे निकल रहे गुण से हम प्रभावित हैं। भगवान ब्रह्मा जी के रजोगुण के प्रभाव से हम यहाँ संतानों उत्पत्ति करते और फिर यहाँ के राज पाठ ठाठ की हम यहाँ की चाह करते हैं। जैसे कोई शराबी ने शराब पी ली या भांग पी ली की तरह, उसका बस की बात नहीं है। वो तो वैसी ही गतिविधि करेगा ही करेगा, उसकी कोई बसावे को नहीं। वो तो उसको कोई एंटीबायोटिक वस्तु दी जा, वो नशा उतरे उसका, फिर वो उठे उतरे की। अब शराब पी करके इंसान कहीं भी गिरा पड़ा है, चाहे किधर मूत में पड़ा है पेशाब में और चाहे किधर रेत में पड़ा है, उसको पता ही नहीं तू कहाँ है। और जब उसका वो नशा उतर जाता है फिर उसको वो देखता तू कहाँ पड़ा था, फिर उसको बहुत गलानी होती है। तो ऐसे हम इस गंदे लोक में फंसे पड़े हैं। हमारे को कितना धोखा दे रखा है। कहते हैं हाड़ चाम का पूतला यू मानस दर दिया नाम। इस शरीर के अंदर हाड़ चाम कहते हैं मांस के ऊपर हाड़ मांस और इस रक्त के ऊपर परमात्मा कहते हैं ये चाम लपेट दिया। कबीर कहा गर्भियो यो चाम लपेटे हाड, ये चाम लपेटे हड और हैवर गैवर 76 तल
ते भी देवा खड, यानी जो राजा लोग थे जिनके खूब ठाठ बाट थे, छत्र की तना करते उनको ऊपर, अंत में वो भी माटी में मिल गए। और फिर हमारे को यहाँ धोखा दे रखा है, हमारे को बाई फोर्स हमारा जबरदस्ती संतान उत्पत्ति करवाता है। फिर हमारा सतोगुण के प्रभाव से, विष्णु जी से निकल रहे सतोगुण के प्रभाव से हम एक दूसरे में इतनी ममता फंस रही है, जीव के बस की बात नहीं, ये इनसे मोह डाले। यानी संपत्ति से मोह, संतान से मोह नहीं हट सकता, जीव के बस का नहीं है, से कितनी बात बना ले। अब जैसे द्रोणाचार्य था, गुरु पद पर था, औरों को शिक्षा दिया करता, भाई मोह नहीं करना चाहिए, मृत्यु सबकी होनी है, किसी का मर जाता उन्हें शिक्षा देने जाता था। और जब उसको पता चला कि अश्वत्थामा मर गया महाभारत के युद्ध में, कलेजा हिल गया उस आदमी का, टक्कर मारी उसने, अपने लागे जो बेरा पटा। यानी इतना जकड़िया हुआ मोह में, गुरु पद पर होकर भी वो मोह से दूर नहीं था, औरों को बता कि उसका चोट ना लग गई थी जब तक। तो ये जीव के बस का नहीं। घर छोड़ जाते हैं, सन्यासी बन जाते हैं, लेकिन यो मोह नहीं छूट सकता। कबीर साहब कहते हैं, मन के मारे बन गए ये बनतज बस्ती मां, कह कबीर के करूं यो मन तय मन ना। ये जीव के बस का नहीं, संपत्ति और संतान तो मोह हटा ले। एक बार एक बाबा जी बन गया बेचारा, भक्ति की प्रेरणा हुई, ज्ञान सुना और घर छोड़ गया। ज्ञान सुनने से प्रेरणा तो सभी में आ जाती है, क्योंकि आत्मा तो एक बार अंगड़ाई लेती है और सब बंधन तोड़कर चल पड़ती है जब इसको परमात्मा की तरफ होती है। और उस समय में अगर इसको सतगुरु मिल जा, ऐसे जब ये खूब प्रेरित होता है, तो उस प्यारी आत्मा का कल्याण हो जाए। अब ऐसी प्रेरणा हो जाती है, ज्ञान सुनने के बाद आत्मा एक बार तो फड़कती है कि तू तो गलत फंस गया, लेकिन उसके लिए वो कहाँ समाधान ढूंढते, संतों के पास भाग ले घर छोड़ के। तो ऐसे ही एक किसान घर छोड़ के, छोटे छोटे बालक थे, 3-4 बच्चे, और उनको भी छोड़ करके प्रेरणा होगी और वैराग ले लिया, जंगल छोड़ में चला गया। वहां कोई गुरु मिल गया उसको, संत जिसा मिला, उसने उसको पढ़ाई पढ़ा दी। अब वो जो जंगल में बैठे हैं या कहीं दूर गुफा बनाकर बैठे हैं, कोई डेरा आश्रम बना रहे हैं, उनको पता होता है कि ये जो प्रेरित होकर आज आया है, कुछ दिनों में यू फिर ना फंस जा, उल्टा तेरा सेवक ना चला जा। तो उसने क्या किया, 12 वर्ष तक उस व्यक्ति को कहीं जाने ही नहीं दिया और अपने आश्रम में रखा। वहां एक गुफा में कह दिया, या तू भजन कर ले, साधना कर ले। वो साधना करता रहा। एक दिन वो गुरुजी बीमार हो गया और उसने सोचा ये भी वो पक्का हो गया, तो इसका कुछ बात याद आई को ना घर की, ये भी वो सही हो रहा है। कहा उसको कि जा भाई भिक्षा लिया। अब वो भिक्षा लेने के लिए गया तो एक माई आई भिक्षा डालने के लिए। एक बालक ने तो गोदी ले रही, एक उसके दामन न पकड़ रहा, और वह जो ही उसको भिक्षा डालने आई, एकदम उसके मन में अपने बालक याद आ गए कि मैं छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर आया था, कोई 2 वर्ष का, कोई 3 वर्ष का, कोई 4 का, कोई 7 या 8 का होगा। और उसके मन में आया कि मेरी अकेली पत्नी ने उन बालकों की कैसे परवरिश की होगी। हे भगवान, उनकी कदे ब्रह्माटी हो रही हो, वो कदे दुखी हो रही हो, अकेली बच्चे कैसे पाले होंगे। यूं सोचकर उसने विचार किया कि चल एक बार घर चलता हूं, देख कर आऊं। वहां मैंने रहना थोड़ा ही, एक देख लूंगा, वो मर गए एक जीव है। एक मन चल पड़ा घर की तरफ, उस जोड़ी ने पटक के वो ले रहा था जो थैला। फिर उसने सोची रहे छोड़े ने जो होली जाली, ये भी क्यों पंगे में पा दे है, चल वापस। वह जोड़ी फेर ठा के वापस चल पड़ा। 100 फुट गया था, इतना फिर प्रेरणा आ गई रहा एक बार देखने में के डर के पछाण में उसी तो बडेरी उम्र होगी और दाढ़ी बढ़ रही है, नो कह फिर वापस चल पड़ा।
फिर वापस नो बोला रहा छोड़ दे न, क्यों पंगे में पा दे रहा, चल नहीं चल। 100 कदम फिर वापस, फिर उसके मन में आई के खेता में देख आऊंगा दूर तो उड़ा के पिछाड़वा हूँ, फसल में बढ़के नो देख लूंगा। क्योंकि किसान थे पहले तो खेतों में ही काम होता था, पढ़ाई लिखाई थी नहीं, बच्चे थे वो सारे खेत में ही जाते थे, सुबह उठते ही अपना धंधा करते थे, मजदूरी। तो उसने सोचा अपने खेतों में जाकर दूर से देख लूंगा, पता तो लग जाए ये मेरे खेत हैं, इनमें जो काम कर रहा है वो मेरे बच्चे ही होंगे। इस उद्देश्य से चल पड़ा। अब जब खेतों में वो जा रहा था, वहां उसकी पत्नी और उसका छोटा भाई उस बाबा जी का, वो अपने अपने खेतों में काम कर रहे थे। उसके छोटे भाई की नजर पड़ गई कि यूं आदमी हमारे खेतों की तरफ आ रहा है, 1 किलोमीटर दूर से आ रहा है, तो यूं मेरा भाई है। उसकी चाल से पहचान लिया उसको। उसने अपनी भाभी से कहा कि मेरा भाई आ गया। तो वह कहने लगी मजाक ना करा कर, तेने सारी आनिए बात बाव है। उसके देवर ने कहा कि मैं सच कह रहा हूं और वो आने लग रहा, देख कति नो की नो चाल है, और आ गया। तो अनु बोली आ जाएगा तो टक्का को ना, पहले यही ना गड्ढे था, यू फेर जाएगा। उसका भाई बोला कति नहीं जानते, इसका ऐसा काम कर दूंगा, तो थोड़ा सा सहयोग दे दे मेरे को। अब क्या कि मैं ये तुम्हारे खेत में जो किकर है, शीशम टाली बोले पंजाबी में, और वो उनके उस बाबा जी वाले खेत में डोली से यानी उसकी सरद से भी 5-10 फुट बाबा जी वाले खेत में थी। जो बोला उसका देवर कहने लगा मैं इसने काटने लागूंगा कुआड़िए तय, और तो शोर मचा दिए। अदनों के ये मेरी शीशम न काटे, देख श्रेया महंगा कर रहा, आज मेरा धनी कोई ना इसलिए तू ऐसा कर रहा है, वो होता तो तू के शीशम काट लेता मेरी। तो उसने वो फंड रच दिया जो उसने सोच समझ कर रखा था। अब वो बाबा जी स्पीड तय आ रहा था, उसने देखा के रोला हो रहा भाई, तो वहां कुछ फसल बड़ी बड़ी थी। उस फसल में बढ़कर उसने सोचा तो नो देखी रोला क्यों हो रहा है, मेरे खेत में या मेरी पत्नी है और यो मेरा भाई है। तो नजदीक से जाकर बढ़कर उस फसल में नो बैठ गया, नो देखा, और वो काटने लग रहा शीशम को, और वह लड़े रोवर नो कह उसने धक्के दे, तू है मेरी शीशम क्यों काटे, मेरा आदमी कोई ना इसलिए तू देख 5 फुट मेरे खेत में, फिर भी नो कह मेरी से है, ऐसा जुल्म कर रखा मेरी गेला। अब वह ली अंगड़ाई ममता ने एकदम वो बाबा जी उठा रहे, एक ली नहीं से मैं भी आ लिया सू। अब वो उसने भाई ने देखा यू कौन भाई, तू कौन, अग इस खेत वाला ने बोला जाता रहे तेरा किसे मुड्डे के रख कितने काम है, नो कहने वाले मैं इसका भाई सो, मेरा खेत से मेरा भाई सा ना था जिसे तू उदिया बिगाड़ रखा, मेरा भाई तो दाढ़ी मूछ नहीं थी उसका। अब बाबा जी ने सोचा भाई नो भी बात नहीं बनी, दाढ़ी मूछ भी दुखी करें, अपने पहचान में नहीं आ रहा तू। तो वहां खेतों में कोई नाई गया हुआ था किसी दूसरे आली के बाल काटन, वहां पहुंच गया बाबा जी, और उसने नाई का नाम लेकर बोला रे फलाने तू जाने मने, ना भाई बाबा जी तन्ने क्यों जानू मैं, बोला मैं वैसे वो हूँ फलाना, वो नाम है मेरा। बोला अच्छा कैसे आ गया, तू आ गया, बोला आ गया कि नाश हो गया कति, मेरा भाई देख सरेआम हंगा कर रहा है, हमारी शीशम ने काटा जो हमारे खेत में है, फिर क्या करेगा, नू कह तू ओ को नहीं, तू मेरी दाढ़ी मूछ कर साफ, फिर बताऊंगा मैं ओ ये शौक नहीं। अब नाई ने पहले उससे का काम कराया, उस तरह फेर दिया, वह दाढ़ी मूछ साफ कर दी। फिर वो गया उसने भाई दौरे, देख ये पहचान ले मैं वही हूं कि नहीं। और भाई ने फिर तो उनकी बतलाई हुई बातें थी, रोन लग गया, आइए रे मेरे भाई आइए रे, की चला गया, सीने गला लिया और उड़े फिट कर दिया, अगले भाई करी मारिए जोटा मार रहा वहां आड़े लगा दिया। कहने का भाव है कि वहीं रह गया वो, फिर अपने धंधा करने लग गया। तो परमात्मा कहते हैं मन के मारे बन गए और बन तज बस्ती माँ, और कह कबीर के करो यो मन तय माने ना। तो इस भगवान काल ने, ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता ने हमारे को इतना जबरदस्त जकड़ रखा है, जीव के बस का नहीं।
ये तो परमात्मा कबीर देव आवे ये ज्ञान समझावे है। यो ज्ञान समझ में आवे प्राणी के, तब इसकी यहां से जड़ हल है। अपनात्मा अब तीसरा गुण है तम गुण शिव जी के अंदर से निकल रहा। अब इसके कारण आप देख लो, घर में देखो, कितना व्यवहार में देख लो या संसार में देखो, बड़े प्यार से बात कर रहे हैं परिवार के सदस्य, और छोटी सी बात हाँ ना हो जा दे लठम लठौर, कहता अपनी पत्नी ने फोड़ करेगा, कह डांगरा ने तोड़ करे, कह कुआड़ फूक फोड़ दे, कह एसी टीविया ने फोड़ने लग जा, ये कोई बात है? तो ये इतना प्रभाव है इस जीव का। कितना प्यारा मित्र हो, मन माने थोड़ी सी बात पर आपस में कटका मर जा। इस कारण से हम तीनों गुणों के द्वारा इस काल ने जकड़वा रखे। और परमात्मा कबीर जी कहते हैं, तुम यहां आकर के इस बिरानी आग में जल रहे हो, तुम इस लोक के वासी नहीं हो, ये तुम्हारा ठिकाना नहीं है। कहते हैं अब आत्मा तो सतलोक से आई है, उसको तो वो सुख चाहिए, ना मृत्यु को ये पसंद करती, ना बुढ़ापे को। अब आप देख रहे हो कोई भी वृद्ध व्यक्ति है, एक बुढ़िया लगभग 70 साल की होगी, वो पहली बार आई थी या दूसरी बार आई, मैंने उसको कह दिया बुढ़िया ठीक से, जो कह महाराज बुढ़िया कितना होगी मई बा, वो तरह गजब हुई। यानी ये स्वाभाविक है, एक व्यक्ति हरेक को अपने को नो सोचा है कि मैं युवा नजर आऊं, युवा बना रहूं और कदे नहीं मरूं, तो ये यहां नहीं हो सकता। वो तय सतलोक में है, वहां जरा और मरण नहीं है, वहां बुढ़ापा और मृत्यु नहीं है, और वहां कोई रोग शरीर में नहीं है, किसी चीज का अभाव नहीं है। वहां पर सदाबहार वृक्ष हैं, फलदार वृक्ष, अमृत वृक्ष, अमृत जैसे फलों से लदपद मीठे, बहुत सुंदर, हर प्रकार के वहाँ दूधों के जो है पूरे दरिया बह रही हैं, समुद्र भरे पड़े हैं, हर तरह की वहाँ सुविधाएं हैं। हम उसको छोड़कर यहाँ भिखारी बन गए, सारी उम्र बीत जाए इस शरीर के लिए ही लगे रहते हैं। इसी के जूते खरीदा, इसी को सुरक्षित रखने के लिए कपड़े खरीदना, इसी के सुरक्षित रखने के लिए सुबह से लेकर शाम तक इसी किसे मेहनत करें, रिक्शा में डालें, और सारी उम्र बीत जाती है और यूं रहना को नहीं, आखिर में मर जा, किसी तक कारण से मर सकता है, समाप्त हो सकता है। तो हमारी इतनी अक्ल काम ना कर रही कि हम यहाँ कर के रहे हैं, ये किले हम बना रहे हैं, कोठी पर कोठी बना रहे हैं। पिछला हिसाब देखो, इस ज्ञान से हमारी वो आंखें बनेंगी, आंखें खुल जाएंगी जो काल ने मोतियाबंद कर रखा है। सर्व सोने की लंका होती रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजीव जम के पड़े जजीरम। सारी सोने की लंका थी, रावण जैसे सूरवीर थे, और एक पलक में राज रहाना, स्वयं रहाना, राज विहीन हो गया, राज विराजी, और काल के पड़े जजीरम, यम के दूत जूड़ के ले गए उसने। अब पुण्यात्मा आप क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? कोठी बना पड़ी ऐसी, किता 2 नंबर का धंधा करके या किता 1 नंबर का करे, वो कोठी बना ही नहीं सकता, या फिर किता और अड़गम तगड़म करके 2 के 20 बना के, किता मिलावट करके, कोई डुप्लीकेट माल के ओरिजिनल करके बेच के, यानी 36 पंगे करके वो कोठी काटेगा, और वह कोठी रह को जाए वो भी नहीं रहना उसमें, और वो पाप कर्म जो के तो रह जाएंगे। फिर कुत्ता बन के उस कोठी के चारों तरफ घूमया करेगा और शरीर पर खाद लगेगी उन दुष्कर्मों के कारण। पुण्यात्माओं, आप जी को जब ये ज्ञान हो जाएगा, यहां से कलेजा फटना हो जाएगा आपका, रात ने भी नींद नहीं आओगी, तो तड़फ हो जाएगी। यानी ऐसी हेट बनेगी संसार से, हेट बनाकर ज्ञान तय।
अब जैसे किसी वस्तु में, किसी बोतल में या किसी और पात्र में ये पता नहीं कि विष है, तो उसको सुरक्षित रखे हुए उसको उठाए फिर रहे हैं कि काम आओगा समय पर। जब उसको ये विश्वास हो जाता है कि ये विष है, उसका हाथ भी ना लावर, ना बड़का न लान दे, और किता धरती खोद कर उसका मां ठोकेगा, ठाकर दाब दे, बीमारी ना यहाँ पर किसी और के भी हाथ ना लग जाए। कहते हैं भौरा ना भर में विष के वन में चल बेगमपुर बाग रे। ये सब विषय विकारों का, और ये विष है जो हमारे नस नस में समाया हुआ है, इन तीनों गुणों का, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार रूपी ये पांचों विकार हमारे अंदर समाये हुए हैं। इस विष को उतारने के लिए ये सत्संग की आवश्यकता है, जो कबीर परमेश्वर ने हमें बताया है। पुण्यात्माओं, जो पहले के भक्त हैं, 10-15 वर्ष से, 10 वर्ष से, 6-7 वर्ष से जो ठीक सुचारू लग रहे हैं, आज उनके घर में सुख देख लो आप। ठीक है, उनको कोई कष्ट नहीं आ रहा, इसलिए भले ही उनको ये ना हो कि हमें विशेष लाभ नहीं हो रहा, लेकिन जय शरण में ना है वो प्राणी, एक बार हॉस्पिटल में जाकर देख लेना, कोई आसपास हॉस्पिटल हो आपके, मेडिकल में देख लेना रोहतक। जब यो मन बकवाद करा करता है एकादी वह, तो वहाँ हॉस्पिटल में चक्कर लाते, वहाँ देखा किसी का कुछ हो रहा है, किसी का कोड लाग रहा है, किसी को कैंसर हो रही है, किसी का इकलौता बेटा वहाँ तड़फ रहा है, माँ बाप रो रहे हैं, बुरा हाल हो रहा है, किसी का दरंग मार रहा है, किसी का कुछ हो रहा है, किसी का कीता नली ला रखी है, किसी का कीता का टट्टी काट रखी है, या दुर्गति हो रही प्राणियों की। और जो मालिक की शरण में है वो आराम से सहन से रह रहे हैं। अब उन्हें नो लगता होगा एक दिन है कि हमने विशेष लाभ ना हो रहा। अरे ऐसी बात नहीं है, वैसे तो ऐसा है ही नहीं, फिर भी तो कहने का भाव ये है कि जब आपको ये ज्ञान हो जाएगा कि हम इसे गंदे लोक में फंसे पड़े हैं, और मान लीजिए इस जन्म में तो आपने का मकान बढ़िया बना भी लिया, तो आगे क्या मिलेगा इसमें, फिर दोबारा जन्म को पुण्यकर्मी को फिर मनुष्य शरीर मिल गया, तो फिर ये प्रोसीजर शुरू है, यह दुर्गति फिर रहेगी। अपने आत्मा अब पुराने भक्त हैं, वो इस स्थिति के निकट जा रहे हैं। अब वो केवल यहाँ से यही कहते हैं जी पीछा छुटवाइयो, इबका ना छोड़ियो यहाँ पर इस गंदे लोक में। ठीक है, वो अपने काम भी कर रहे हैं, धंधा भी कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर जगह बन चुकी है कि यहाँ हम दोबारा ना आवा परमात्मा। अब जब जिसके जहाँ आशा ता बासा हुई, अब हमने यहाँ ना आने के लिए कहाँ जाएं, वो स्थान पता लग गया कि सतलोक है। एक भक्त कहने लगा, ये सारा ज्ञान सुनकर, और अच्छा बुद्धिमान सा व्यक्ति दिखा, 50-55 साल की उम्र का, 60 के आसपास था वो, और एजुकेटेड आदमी दिखा है। उससे चर्चा कर दी दास ने आज से 15 साल 10 साल पहले, 12 साल पहले। वो काफी प्रभावित हुआ, फिर कहने लगा कि महाराज जी मैं पक्की धुन का आदमी हूं, और जो ज्ञान आपने बताया है ये आज तक किसी ने जिक्र भी नहीं किया, मेरा आगे को सपने में भी नहीं सुना। जो कोई सतलोक है ऊपर, और वहां सारे सुख हैं, और मैं ऐसा धुन का पक्का हूं, जब मैंने नाम ले लिया मैं काम पूरा कराया करूं। और मुझे ये डर लग रहा है कि कहीं मैं अकेला वहां चला जा, कोई भी ना पावे मैंने, तो मेरा जी ना लागे, इसलिए मैं नाम लूं को नहीं। मैंने उससे कहा, भगत आदमी, अरे ये दास कहे और आंखों देखी कितने संत कहने लग रहे। तो वो कहने लगा, जी ठीक से आप भी कह रहे हो और भी कह रहे होंगे, पर मन ने तो आज सुना है, और मैं नाम में कौन लूं, क्योंकि मैं लाग गया तो पक्का काम करूंगा। मुझे डर है कहीं मैं एकला वहां धक्के खाऊं, कोई भी ना पाओ, मेरा जी लागे को नहीं। मैंने कहा फिर यहाँ के जी लागेगा तो गधा बन गया, सूर बन गया, कुत्ता बन जाएगा दोबारा आके, फिर नो बलाड़े घूमते फिरते तो दिखे जाएंगे, कोई बात ना, गधा बनो चाहे सूर बनो। यानी ऐसी वृत्ति फंस गई हमारी यहाँ पर। और उसका ये दृष्टिकोण भी एक पहली बार ये सुनते हैं कि कहीं उड़ा गप्पे मारता हो, यो कुछ भी ना हो वैसे सट्टे मारो, नहीं, ये भगवान की बताई हुई बातें हैं। और वेदों में प्रमाण, वेदों को तो पवित्र हिंदू धर्म एथेंटिक शास्त्र मानता है, सत्य शास्त्र मानता है।
प्रमाणित शास्त्र मानता है, और उनमें प्रमाण और आंखों देखा संतों ने प्रमाण दिया। तो जो पुराने भक्त हैं उनको परमात्मा ने बहुत सुख दिया। अब वो सुख नहीं मांग रहे, क्योंकि वो सुख तो उनको बिना मांगे मिल रहा है, क्योंकि वो पुण्य धर्म ऐसा भक्ति कर रहे हैं। कुछ ऐसे मंत्र भी हैं जो पहले आपको ये लाभ ही शुरू करते हैं, जो प्रथम मंत्र आपको देते हैं। और जो भक्त नए आए हैं, पहली बार आए हैं, वो किसी को प्रेतों तो दुखी है, कोई शरीर से दुखी है, कोई रोग कष्ट है, किसी के पुत्र को नहीं, किसी का और बीमारी है, कोई धन का अभाव है, किसी के पशु मर जाते हैं, तो वो सिर्फ यही मांगने आते हैं कि हे भगवान हमें ये वस्तु मिले। अंधा आंख चाहता है, पुत्रहीन संतान चाहता है, निर्धन केवल धन मांगता है। और पुण्यात्माओं जब उसकी यह डिमांड पूरी हो जाती है तो फिर वो परमात्मा की तरफ कुछ सोचता है। अब हम इतने अज्ञानी और विवश कर दिए काल भगवान ने। तो परमात्मा कबीर जी के शरण में आने के उपरांत आपको कुछ दिन विश्वास कर लगना पड़ेगा, और विश्वास भी करा देगा, ये समर्थ शक्ति है। अब विश्वास कैसे परमात्मा कराता अपनी प्यारी आत्मा पे? एक बहन ने पत्र लिखा, तो उसने कहा कि मैं ऐसे ऐसे दुखी हूं और किसी ने मेरे काफी पैसे ले लिए, वापस नहीं दे रहा, कई लाख रुपए, और मेरी भतीजी आपसे नाम लिए हुए है। उसके पति को बहुत भयंकर बीमारी थी, इससे हम परिचित हैं। वो बटेऊ ऐसा रोग, यानी उसका एड्स थी, 10 साल पहले की बात है। उसने नाम लिया, वो लड़का कति स्वस्थ हो गया, उस लड़की का पति। उसके बाद फिर एक लड़की का नाम बताया कि सुनीता नाम की, वो जो जिसका पति ठीक हुआ, उस लड़की की भाभी, वह भी नाम ले रखा है उसने। उसका बालक होने वाला था और बच्चा ना होने के कारण तंग होगी, तो उसको हॉस्पिटल में ले गए। हॉस्पिटल में ले गए तो वहां डॉक्टरनी आई, प्राइवेट हॉस्पिटल में डॉक्टरनी आई तो क्या था कि बच्चा उल्टा था, एक पैर बाहर आ गया। डॉक्टरनी ने जब देखा, नो बोली इसने ले जाड़े उठा के, तो मन मरवाओगी के, या तो मरगी, ये नहीं जी सकती। तो उस लड़की ने, जिसका बालक हुआ था, जब उसने ये बात सुनी, वह ने बोली हाय री माँ मरगी, नाम ले रही। अब उसकी जो ननन थी उसने कहा, जो चिट्ठी लिखने वाली बता रही है कि उसने उसको कहा कि तुम मां ने याद ना करे, कबीर बंदी छोड़ने और गुरुजी ने याद करे। ये बेबे बता रही है कि जो ही उस लड़की ने बंदी छोड़ कबीर जी और इस दास का नाम लिया, उसी समय वो पैर उल्टा अंदर चला गया और लड़का सीधा हो गया, और 2 मिनट में बालक हो गया, लड़का हो गया। बोलो सतगुरुदेव। तो इस बहन ने लिखा है कि जी मेरा कुछ कच्चा पक्का सा विश्वास था, पर उस तो मेरा और दृढ़ विश्वास हो गया कि भगवान है तो यहीं पर है, ई मन वो मिल गया, और मेरा भी कष्ट दूर अवश्य निवारण होगा। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा है तो वो सारे काम करेगा, आपके दुख भी दूर करेगा, विश्वास भी करा ओए जागा, क्योंकि हम सारा भटक लिए, धक्के खा लिए। परमात्मा कहते हैं पर्वत पर्वत में फिरा कारण अपने राम, राम जैसे संत मिले जिन सारे सब काम। अपने आत्माओं, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे।
भाई जन्म मरण का रोग लग्या है या तृष्णा बडरी खांसी। जन्म मरण का रोग लग्या है या तृष्णा बडरी खांसी। आवागवन की डोर गले में या पड़ी काल की फांसी। जग सारा रोग यारे जिन सतगुरु वैद न जाना। जग सारा रोग यारे जग सारा रोग यारे। भाई सच्चा सतगुरु कोई है ना पूजे ये झूठों जगपतियासी। सच्चा सतगुरु कोई ना पूजे इन झूठों जगपतियासी। अंधे की बाँ गही अंधे नय मार्ग कौन बतासी। जग सारा रोग यारे जिन सतगुरु वैद न जाना। जग सारा रोग यारे जग सारा रोग यारे। भाई देखा देखी गुरु शिष्य बन गे किया ना तत्व विचारा। देखा देखी गुरु शिष्य बन गे किया ना तत्व विचारा। गुरु शिष्य दोनों के सिर पे काल ठोके पंजारा। जग सारा रोग यारे जिन सतगुरु वैद न जाना। जग सारा रोग यारे जग सारा रोग यारे। सार शब्द सर जीवन बूटी गैस गैस अंग लगावे। सार शब्द सर जीवन बूटी गैस गैस अंग लगावे। कहे कबीर तुम सत कर मानो ये जन्म मरण मिट जावे। जग सारा रोग यारे जिन सतगुरु वैद न जाना। जग सारा रोग यारे जग सारा जिन सतगुरु वैद न जाना। जग सारा भाई सार शब्द सर जीवन बूटी गैस गैस अंग लगावे। सार शब्द सर जीवन बूटी गैस गैस अंग लगावे। कहे कबीर तुम सत कर मानो ये जन्म मरण मिट जावे। जग सारा रोग यारे जिन सतगुरु वैद न जाना। जग सारा रोग यारे जग सारा जिन सतगुरु वैद न जाना। जग सारा रोग यारे सत साहिब। अब क्या बताते हैं परमात्मा स्वयं ही आकर के अपना यथार्थ ज्ञान देते हैं कि जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद नहीं जाना। जग सारा रोगिया रे। अब ये जन्म मृत्यु का रोग लगा या तृष्णा बढ़ रही खांसी। तृष्णा यहाँ की चाह कोठी बना लो कार बना लो मैं सरपंच बन जाऊं MLA बन जाऊं मुख्यमंत्री बन जाऊं प्रधानमंत्री बन जाऊं राष्ट्रपति बन जाऊं। या तो उसकी अपनी चाह और यथार्थ ज्ञान ना करने से फिर क्या होगा। परमात्मा कहते हैं कबीर हरि की भक्ति बनियो राजा ऋषभ हो। ऋषभ कहें अच्छे बड़े खेचर ने जो घनी माटी डोएगा और माटी लदे को मार के और घास न डाले कोई। गधे के साथ एक और बना करे और पशुओं को तो पालतुओं को बैल को गाय को भैंस को चारा घर भी डाल देते पर गधे नहीं डाला करे कुमार। सारा दिन धंधा लेगा शाम ने छोड़ देगा जा छिकले की तरह जंगल में जाके। तो क्या बताते हैं परमात्मा के
ये जन्म मरण का रोग लग गया, या तृष्णा बढ़ रही, खांसी, इच्छा, या खांसी सी उठे, कहते हैं रह का अपने आप बस की बात नहीं, तो यूं कर लो यूं कर लो, अरे 1 मिनट में मृत्यु हो गया है। जो करना था वो कर नहीं रहा। जो अगर मालिक का नाम भी साथ होगा तो ये काम भी तेरे ठीक होंगे, और परमात्मा आपको इतना ही देगा जितनी आपको आवश्यकता होगी, क्योंकि ये माया जीव की सबसे बड़ी दुश्मन है। और ये जीव बालक है, हम बच्चे हैं, हमने कोई पता ही नहीं, हम पता नहीं किस चीज की चाह कर लें। जैसे सर्प है, बच्चा सर्प को भी पकड़ लेता है और उसको डस देता है, वो मर जाता है या हानि बहुत हो जाती है। एक माई कह रही थी, मेरी जो बेटी का लड़की का लड़का जो था, छोटा सा था, को 2-2.5 साल का होगा, और वो कहीं पशुओं का अलग से बना रखा था, वहां सुबह सुबह वहां चला गया, वहां खेल लिया करता, अकेला बैठा रहता, तो वहां उसका सांप लड़ गया, तो उसका पैर पे लड़ा, तो उसका धीरे धीरे सोजश शुरू होगी। अब किसी का शक नहीं, उसने पता नहीं वो लड़के गया, उसने उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया कि इससे तो मुझे इतना पीड़ा होगी बच्चे ने। तो वो ले गए किसी डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने कहा इसका सांप लड़ गया, लड़ा हुआ है। उस लड़के से पूछा कि बेटा वो कैसी चीज थी जो तुझे तेरा डस गया, वो तेरे को काट लिया? नो बोला भैंस के पूछड़ के साथ था, काला काला। अब उसको पता नहीं था बेचारे को, उसी को पकड़ने लग गया, उसे खेलने लग गया। तो कहने का भाव ये है कि जब बच्चा सियाना हो जाता है तो सांप से परिचित हो जाता है, कितना खूंखार जानवर है, तो फिर आप तो निकट आवे को नहीं, औरों को भी नहीं आने दे। दूर हो लो, सांप आ गया तो डांक ठोक देगा, छलांग लगाओगा, भाग जाएगा। तो ऐसे ही जब तक हम इस व्यस से परिचित नहीं, इस माया से परिचित नहीं, ये कितनी भयंकर है हमारे लिए, तब तक हम इसको बस जो कठियकरण पर लगे रहते हैं। अब देखो आप कितने उदाहरण सुनते हो, देखते हो। एक भगत बता रहा था कि मेरा मित्र डॉक्टर, और उसका कोई संतान नहीं, आर्ट का डॉक्टर और आर्ट का मरीज। हार्ट का डॉक्टर यानी दिल का डॉक्टर, रोग हार्ट विशेषज्ञ, दिल का जो विशेषज्ञ था, और दिल का रोगी, और कोई संतान नहीं, 50 के आसपास आई है उसकी। हाँ, उसने कहा नाम ले लो, आप भक्ति करो। वो जाता जिक्र कर देता। 1-2 बार तो डॉक्टर बोला को नहीं, हाँ ले आएंगे, देखांगे, कभी टाइम लगेगा। फिर ने बोला भगत जी आप यह चर्चा करते हो ना, मन कति अच्छी नहीं लगती आपकी, आज तक मैंने आपको मना नहीं किया, नाराज ना हो, पर यह चर्चा मेरा गकरिया ना करो, मन कति नहीं सुहाती। और इस तरह के जो भाई, अब ये वो बाड़ी सत हो जाती है संतों की कि कबीर पिछले पाप तुम्हारी चर्चा ना भावे, ना सुहावे, कह ऊंगा कह उठ चले, ना और बात चलावे। इतना पापग्रस्त प्राणी था। फिर चलो उसने कहा जी मन ने वह चर्चा करनी बंद कर दी, उसके बारे में पूछने लग गया, और कितनी कमाया है आपके पास, कितनी संपत्ति है, कितने पैसे हैं। नो बोला मुझे खुद पता नहीं मेरे बैंक में कितने पैसे, कुंडे में कितने पैसे, संपत्ति की कोई कमी नहीं। अब वो उठ कर आ गया उस दिन। तो कहता 1-2 महीने के बाद क्या हुआ कि उसके हाथ में टेबलेट, हार्ट का दर्द हुआ, और खुद हार्ट विशेषज्ञ स्पेशलिस्ट हाथ में गोली ले रहा, कुर्सी बैठा बैठा, पानी का नहीं हाथ कराया था, गोली फाकण भी ना पाया, इतना मर गया। चलो आम आदमी ने सोचा डॉक्टर की जावांगे कदे मर जावा, और वो डॉक्टर सब कुछ साज बाजार हॉस्पिटल में बैठा, फाकण भी ना पाया, खत्म हो गया। अब सिर पर धर ले उस माया ने, वो बैंक बैलेंस कोई और बरतेगा, और वो पाप ले गया कट्ठे करके, गठड़ी सिर पर धर ले गया वो डॉक्टर जी। अब जिसके उसने ये बकवाद करके पैसे ऐठे थे, 2 के 20 बनाए, 100 बनाए, 200 बनाए, डॉक्टर तो आजकल कति जुल्म कर रहे हैं। रहम नाम की चीज नहीं रही है भगवान। ये फ्री में काम किया करते, पहले एडिशनल वर्क होया करता, ये वैद्य का, किसी का या दवाई जड़ी बूटी कुटी तैयार रखा करता, एक आधा भगवान आत्मा वैसे दे देते थे, और खूब आराम होया करते थे। और अब कित ले जाएंगे उस धन को,
बिना ज्ञान के विष इकट्ठा कर रहे हैं। जब ज्ञान होगा, ज्ञान किस चीज से होगा? सतगुरु मिलेंगे जब होगा, तब यहां से इच्छा हटेगी। क्या बताते हैं? मन तुम चल रहे सुख के सागर, जहां शब्द सिंदूरत नागर। अब इस गंदे लोक से मन हटाने के लिए, उस पूर्ण परमात्मा में मन लगाने के लिए, वहां श्रद्धा बनाने के लिए हमें परमात्मा के ये अमृतवाणी के एंटीबायोटिक खाने पड़ेंगे, ताकि ये रोग कटे हमारा। अब जैसे पीछे समाचार पत्रों में आया था कि मंगोलिया देश का पूरा कैबिनेट, जिसमें 97 आदमी 98 आदमी मर गए, 95 96 94, जिसमें उनका प्रधानमंत्री भी और सारे राष्ट्रपति भी और सारे मंत्री और फुल्ले नहीं समाव थे हैं। यहाँ जावांगे आते ये कर देंगे, पता नहीं क्या प्लान बना के धर के जा रहे थे। अन्योना बेरा 2 मिनट में माटी में मिल जाओगे। कितना अंधा बना रखा है इस काल ने इस जीव को। उसके पुण्य है, वो जब तक बैटरी चार्ज रहती है पिछले पुण्यों की, इतना कितना कुछ उड़ ले, कितना कुछ कर ले, वही मिलेगा जो तेरे पूर्व प्रारब्ध में है। और यदि भविष्य में बैटरी चार्ज ना की, यानी सत साधना नहीं की, तो भाई फिर या एक कदम बैटरी डिस्चार्ज होगी। जैसे इन्वर्टर के अंदर आजकल उदाहरण बहुत अच्छे हैं जो आपको समझाए जा सकते हैं। इन्वर्टर की बैटरी होती है, उस पर चार्जर साथ लगा होता है, और चार्जर हटा दे और बैटरी चार्ज होगी, तो जब तक वो चार्ज रहेगी तो पंखे भी चलेंगे, लाइट भी जगेगी और कूलर भी चलेगा। और यदि फिर चार्जर नहीं लगा तो जब उसकी अक्षमता पूरी हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी, डिस्चार्ज हो जाएगी, एक कदम सारी लाइट भी बंद और उजाला भी बंद, पंखे भी बंद, कूलर भी बंद, कोई सुविधा नहीं रहेगी। हाहाकार मच जाएगी। ऐसे ही जब तक पूर्व जन्म के पुण्य कर्म आपके साथ हैं, आप चाहे प्रधानमंत्री बन गए तो भी आप ही की पिछली करीब है, और चाहे मुख्यमंत्री बन गए, चाहे मंत्री या कोई और उच्च पोस्ट प्राप्त है, या कोई अच्छी फैक्ट्री मालिक है, धनाढ़ व्यक्ति है, तो तेरे पिछले संस्कार हैं, पिछले जन्मों के किए हुए पुण्य है। और भविष्य की तैयारी नहीं करी तो यह बैटरी नो डिस्चार्ज होगी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर से आ रहे थे और पता नहीं किस कारण से वो क्रैश हो गया, और 3 दिन पाछे तो उसको लाश मिली थी उसकी, कहाँ पड़ा है, कहाँ मरा जाके। और जो उस पर आश्रित थे, कोई बिजनेस कर रहा था, कोई करोड़ों का, कोई लाखों का, उसके साथ तालमेल करके उनको पता लग गया कि थारा नाश होगा, तुमने किसी को सता रखा है, वो तुमने ऐसे तंग करेगा, वो आत्महत्या करेगी 120 उसके साथ। अब परमात्मा कहते कि तुम इन मंत्री, मुख्यमंत्री, इन प्रधानमंत्रियों पर ही आश्रित हो गए, भगवान छोड़ दिया। और भगवान को छोड़कर तुम इन खुद ही, जिनकी कोई स्थिति नहीं, कोई पता नहीं कब इन पर के कैर टूट जा, और इन्हीं पर चिपके रहते हो, ये तो तुम्हारी महानालायकी है। तुम परमात्मा को याद करो, परमात्मा सब कुछ करके देगा आपको। और राजा भी परमात्मा का ही बच्चा होता है, राजा से कार्य भी परमात्मा ही लेता है। ऐसी स्थिति पैदा कर देगा कि वह विवश हो जाएगा आपको लाभ देने के लिए, वो मालिक के हाथ में। यदि आपकी सच साधना, सच्ची कमाई है, तो वह आपको वो कार्य मालिक करके देगा जो ये नहीं कर सकते। और राजा लोग भी जब हार लेते हैं, उनके राजकाज ठीक नहीं चलते, ये भी भगवान की तलाश में जगह जगह मंदिरों में जाते हैं, परमात्मा से ही याचना करने जाते हैं। जैसे एक राजा जा रहा था, उसको बहुत जोर की प्यास लगी और भूख लगी। किसान था, उससे रुका, कहने लगा बहुत जोर का भूख भी लगी है और प्यास भी लगी है। उसने मतीरा दे दिया। मतीरा है खरबूज जैसा, तरबूज जैसा। वो एक अच्छा बड़ा पक्या मतीरा लिया, तोड़ के बढ़िया छांट के लिया और उसको दे दिया। राजा की प्यास भी बुझ गई, पेट भी भर गया। तो राजा ने एक पर्ची बना के दे दी, भाई मित्र, तने कोई आवश्यकता हो मेरे पास आ जाना, तने कोई नहीं रोकेगा। वो सर्टिफिकेट बना के उसको दिया।
एक दिन किसान ने सोचा ला कुछ राजा तो मांग लाऊं कि मैं वर्षा ना हुई 1 वर्ष के बाद। राजा के पास गया, उसके पास वो सर्टिफिकेट था, किसी नहीं रोका, सीधा पहुंच गया महल में। तो वहां किसी से पूछा भी राजा तो मिल लूंगा। वो कहने लगे भाई बैठ जा भाई, अभी राजा अपनी भक्ति करे है। अब राजा न्यू कर हाथ जोड़ रहा है, परमात्मा बोला क्या कर रहा है कि भगवान से याचना कर रहा है कि मेरे राज्य में सुख रहे और मुझे बहुत ज़्यादा, मैं बहुत विशाल राज्य मुझे प्राप्त हो, घना धनवान बन जाऊं, ऐसी याचना कर रहा है राजा। नो बोला रहा मैं तो भिखारी था, यू आगे भिखारी और पा गया मैंने एक। अब मैं तो था ही, इससे मांगना था, यू मांगे भगवान तो फिर मैं उससे तो न मांग लूंगा जिस पर यू मांगे। तो कहने का भाव ये पुण्यात्मा, जब आपकी वृत्ति ऐसे हट जाएगी, भगवान पर लाग जाएगी, तभी आप उभरोगे। ये आप पे स्थिर नहीं, और इन पर आप आश्रित होकर के कैसे सुखी हो सकते हो। तो इन बातों को ध्यान रखना होगा। ये बातें कहन सुन की नहीं, हृदय में जगह बन जानी चाहिए इनकी। ठीक है, फिर आप काम भी करोगे, बच्चे भी पालोगे, नौकरी भी करोगे, अपना मजदूरी जैसा धंधा वो करोगे, लेकिन मन उठा रहेगा। कैसे? जो पति भरता पति से राती, आन पुरुष नहीं भावे, बस पी हरम सुरत प्रीतम, ऐसे यो ध्यान लगावे। अब उसमें आपकी न्यो वर्ती रहेगी, सारा काम भी करोगे लेकिन न्यो रहेगी है भगवान कद जाऊं अपने मालिक के घर पे, कद होगा वो दिन। ठीक है, बच्ची लड़की अपने माता पिता के पास रहती है, लेकिन शादी होने के बाद उसको पक्का पता लग जाता है ये तेरा मूल ठिकाना नहीं रहा। तो फिर वो वहां भी आती है, काम भी करती है, महीने 2 महीने रुकना भी पड़ जाता है, लेकिन उसका हृदय अपने ही घर में रहता है। तो ऐसे ही आपकी उस परम पिता से कनेक्शन हो गया, सगाई होगी, और अब चालन की तैयारी आपने करनी पड़ेगी। वो इस ज्ञान से ही आपको पता लगेगा। तो क्या बताते हैं, मन तो चल रहे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। अब सुख सागर किसे कहते हैं? शंखों लहर बेहर की उपज कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। कई बार आप अकेले बैठे होते हो, सुबह सुबह या किसी भी समय एक ऐसी हिलोर उठती है अंदर तक, ऐसी उमंग सी उठती है, और ऐसी उस समय कोई भी बुरा नहीं लगता, दुश्मन भी पराया नहीं लगता। ऐसी आत्मा के अंदर एक ऐसी न्यारी व्यवस्था बन जाती है। तो वो है मेहर की लहर, सबके प्रति दया भर जाती है। कहते हैं उस सतलोक में ऐसी लहर, शंखों, हमेशा इतनी गुदगुद आत्मा रहेगी, कोई शत्रु तो वहां है ही नहीं, क्योंकि कोई भाई बंटवारा ना, कोई काम धंधा ना, सारी चीज तैयार मिल रही। जैसे हम यहाँ पर सब ये चाहते हैं कि थोड़ा काम करूं, धन घना मिल रहा, सुविधा सारी हो। तो यह वृत्ति हमारी वहां थी सतलोक में। तो वहां पर कोई काम नहीं, सारी अवस्था वहां आपके आगे रहेगी। निष्कर्म में सिद्धि प्राप्त हो जाएगी आपको, बिना काम किए ही प्राप्ति वहां होगी आपको। तो क्या कहते, जब वो लहर चली जाती है अंदर से, फिर वो एक कहर टूट जाते हैं, फलाना काम नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, उसको ऐसे कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, यानी वो अंदर फिर उथल पुथल शुरू हो जाती है, वो कहर की लहर होगी। तो सतलोक के अंदर कहते हैं उसको सुख सागर कहते हैं। शंखों लहर मेहर की उपज, और कहर नहीं जा कोई, और दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। अपनात्मा जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद नहीं जाना, जग सारा रोगिया रे। जन्म मरण का रोग लग गया, या तृष्णा बढ़ रही खांसी, ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म मरण का रोग,
अब देखिए प्रमाण श्रीमद् देवी भागवत। पुण्यात्माओं, ये ऐसा ज्ञान हो गया, इसमें रह कर ये प्रमाण दिखाने पड़ेंगे, क्योंकि ये पूरे विश्व में जाना है। एक दिन वो भी आएगा, सभी चैनलों पर ये ज्ञान चलेगा, तो इसमें रह कर ये प्रमाण दिखाने पड़ेंगे। नहीं तो पहली बार कोई भक्त सुनेगा एकदम उसका तो कुनीन जैसा मुंह कड़वा हो जाएगा, जैसे कुनीन की गोली खाया करे। और पुण्यात्माओं, जिसके कोई रोग है मलेरिया, तो कुनीन की गोली खानी ही पड़ेगी, चाहे इच्छा करके खा ले चाहे अनिच्छा से खा, वो खाए बिना रोग कटे को नहीं। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।